हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो है वो न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में जो है बताया जा रहा था कि माफिया किंग जो है 2 साल से गायब हैं, बेचारे पता नहीं कहाँ गए और जो है उन्हें काफ़ी ढूंढा जा रहा है। काफ़ी अच्छे काम किया करते थे, नहीं मिल रहे हैं बेचारे। और उनके जाने के बाद जो है DY नाम से जो एक ग्रुप है वो जाना चाहता है, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि कितने मेंबर कौन है, क्या कुछ है, नहीं पता। पर वो जो है बचे हुए जितने सारे काम जो माफिया किंग के थे वो सब वो करते हैं और हमें नहीं पता वो कौन है। और कभी नहीं तो माफिया किंग ने जो है अपने सेकंड हायर के बारे में बताया कि उनके जाने के बाद कौन उनका काम संभालेगा। अविंग जो है वो वांगची को बोल रहा था कि आप भी बिल्कुल माफिया की तरह ही लगते हो, अगर आप ब्लैक कपड़े पहन लोगे और हाथ में जो है गन ले लोगे तो आप माफिया ही लगोगे। विंग बोलता है वांगची को कि मैं क्या आपसे एक बात पूछूं। तो जो वांगची है वो बोलता है हाँ पूछो। तो जो विंग है वो बोलता है क्या माफिया लोग अच्छे होते हैं। तो वांगची बोलता है कि कोई कोई अच्छा होता है, कोई कोई बुरा होता है। विंग बोलता है पर जो माफिया बुरे होते हैं वो बुरे क्यों होते हैं, क्या उन्हें गॉड से डर नहीं लगता। तो जो वांगची है वो बोलता है पता नहीं, शायद नहीं लगता, इसीलिए वो बुरे काम करते हैं। तो जो विंग है वो बोलता है अच्छा, तो अच्छे माफिया क्यों होते हैं, और अगर वो जब अच्छे ही होते तो वो माफिया क्यों बन जाते हैं। तो जो वांगची है वो बोलता है कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कि बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं और बुराई को ख़त्म करने के लिए जो है वो खुद बुरे बन जाते हैं। तो जो विंग है वो बोलता है फिर तो वो भी बुरे हुए। तो जो वांगचे है वो बोलता है नहीं, वो बुरे नहीं हुए क्योंकि वो बुराई को ख़त्म करने के लिए बुरे बने हैं। तो विंग बोलता है क्योंकि वो बुराई को ख़त्म कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं, पर बुरे तो वो खुद भी बन गए हैं ना, तो इसका मतलब तो वो बुरे हैं। तो जो वांगचे है वो बोलता है नहीं, देखो कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं। जैसे कि जो बुरे लोग होते हैं, अब वो किसी से डरते तो है नहीं, तो उनको डराने के लिए जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरे बन जाते हैं और उन्हें जो है थोड़ा और बुरा बनना पड़ता है ताकि जो वो बुरे लोग हैं वो उनसे डरे, ताकि उन्हें लगे कि वो ज़्यादा बुरे हैं, तो इसलिए उन्हें बुरा बनना पड़ता है, पर वो सच में बुरे नहीं होते हैं। तो जो विंग है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। वांगजी बोलता है हाँ। तो जो विंग है वो बोलता है आप बुरे माफिया हो या अच्छे। तो जो वांगची है वो सुनकर के आंखें बड़ी कर लेता है। विंग बोलता है हाँ हाँ आप फेस से तो लगती हो और क्या पता आप सच में हो। तो जो वांगची है वो बोलता है नहीं नहीं, मैं माफिया मुफिया कुछ नहीं हूँ, मुझे तो माफिया से डर लगता है। ओ माय गॉड, कितने डरावने होते हैं वो, किसी को भी गोली मार देते हैं। हाँ हाँ नाटक बंद करिए, मुझे पता है आप माफिया हो या नहीं, ठीक है। आपकी आंखों से लगता है कि आप किसी को भी घूर के ही मार मार डालोगे। तो जो वांगजी है वो बोलता है अच्छा। तो जो वांगजी है वो विंग को घूरने लगता है और बोलता है देखो देखो तुम तो जिंदा हो, तुम तो मेरे सामने बैठे हो। विंग बोलता है हाँ मैं आपसे नहीं डरता, आप चाहे कितने बड़े माफिया हो मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता। तो वांगजी बोलता है हाँ तुम बहुत क्यूट हो, ऐसे बोल के वो विंग के जो है गालों को पिंच करता है। विंग बोलता है आप क्या मेरे गालों को उखाड़ना चाहते हैं, मेरी मेरे फेस से जो है मेरे गालों को अलग करना चाहते हैं। विंग जब ऐसे बोलते तो वांगजी बोलते क्यों। तो जो विंग है वो बोलते क्योंकि आप इन्हें इतनी बुरी तरह से खींच रहे हैं, और वो ऐसे बोल करके वांगजी के गालों को भी खींचने लगता है। वांगजी बोलता है आह विंग सच में तुम्हारे हाथों में कितनी जान है। विंग जो है वो खड़ा हो जाता है और वांगजी के लैपटॉप में झांकते हुए बोलता है आप वैसे क्या कर रहे हैं। वांगजी बोलता है मैं काम कर रहा हूँ। तो जो विंग है वो बोलता है आप काम कर लीजिए। तो जो वांगजी है वो बोलता है विंग तुम्हें याद है ना कल हमें कहाँ जाना है। तो विंग बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है। वांगजी बोलता है कहाँ जाना है। विंग बोलता है मेरे फ्रेंड युआन के घर। तो वांगजी बोलता है हाँ हाँ तुम छोटे बच्चे और तुम्हारा फ्रेंड वो छोटा बच्चा युआन। तो जो विंग है वो बोलता है वैसे आपसे मैं एक बात पूछूं। तो वांगजी बोलता है हाँ पूछो। विंग बोलता है आप युआन से क्यों मिलना चाहते हैं। वांगजी बोलता है क्योंकि तुम्हें पता है 2 साल से मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे युआन को लेकर के। वही सपने मुझे बार बार आता था, मैं बहुत डर जाया करता था, मुझे बहुत डर लगा करता था कि युआन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, युआन कैसा होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं होगा, जिस इंसान ने उसे लास्ट टाइम बचाया वो इंसान अच्छा है या बुरा है। मैं उसे लेकर के काफ़ी डरा करता था और सच में मुझे बहुत डर लगता था, रात में मैं सो भी नहीं पाता था और इसलिए अब मैं मिलना चाहता हूँ उससे। तो जो विंग है वो बोलता है तो जो वांगची है वो बोलता है अच्छा तो तुम उसे कब से जानते हो। तो विंग बोलता है मैं उसे 2 साल से ही जानता हूँ। तो जो वांगची है वो बोलता है तुम उसे कैसे जानते हो। तो जो विंग है वो वांगची को बोलता है मेरी फैमिली उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानती है, वो जो 3 भाई बहन है और उनका एक और भाई है जो कि थाईलैंड में रहता है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसने मुझे बोला है कि वो मुझसे शादी करेगा, वो बहुत अच्छा है और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। वांगजी जब ऐसा सुनता है वांगजी का जो मुंह है पूरा उतर जाता है। वांगजी को सच में बहुत बुरा लगता है, उसके दिल में दर्द होता है ये सुनकर कि मुझे भी वो अच्छा लगता है, वो मुझसे शादी करेगा, उसे मैं बहुत अच्छा लगता हूँ वगैरह वगैरह। वांगजी के दिमाग घूम जाता है ये सब बातें सुन के।
विंग बोलता है आपको पता है मेरा फ़ोन जो है वो टूट गया था, और जब उसे पता चला कि मेरा फ़ोन टूट गया है तो उसने मेरे लिए फ़ोन भी भिजवाया, क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहता है और वो मुझसे रोज़ रोज़ बात भी किया करता है। उसने मुझे फ़ोन भिजवाया और अब हम रोज़ बात किया करते हैं, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे। मैं आपको भी बुलाऊंगा, आप आओगे ना? तो जो वांगजी है वो कुछ नहीं बोल रहा होता, उसका बेचारे का सपना और दिल दोनों टूट जाते हैं विंग के साथ प्यार से रहने का, उसके साथ शादी करने का। वांगजी को सच में दिल में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि उसे ऐसे लग रहा था कि कोई ना सुइयां चुभा रहा है उसके दिल में। वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ये सुन के। वांगजी बोलता है अच्छा कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ। विंग बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। तो वांगजी बोलता है क्यों नहीं बताओगे, मुझे बताओ। तो विंग बोलता है मैं नहीं बताऊंगा, और वैसे भी वो मुझसे मिलने ही वाला है, कुछ दिनों में मिलने आएगा वो मुझसे, तो आप उससे मिल लेना। तो जो वांगजी है वो बोलता है विंग वैसे तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे अब बता रहे हो, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम किसी से प्यार करते हो। तो जब विंग ऐसे सुनता है कि तुम उसे प्यार करते हो तो विंग जो है वो बोलता है नहीं मैं उसे प्यार नहीं करता, वो बस मुझे मुझे बस वो अच्छा लगता है और उसे मैं अच्छा लगता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो जो वांग जो है वो बोलता है अच्छा उसे तुम अच्छे लगते हो और तुमको वो अच्छा लगता है, तो इसका मतलब क्या तुम दोनों शादी कर लोगे? तो जो विंग है वो बोलता है हाँ, क्योंकि उसने बोला था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम दोनों शादी कर लेंगे। तो जो वांगजी है वो बोलता है अच्छा इसका मतलब वो छोटा है। तो जो विंग है वो बोलता है नहीं वो छोटा नहीं है, मैं छोटा हूँ, वो तो बड़ा है। तो जो वांगजी है वो बोलता है अच्छा वो बड़ा है। विंग बोलता है हाँ वो बड़ा है। तो वांगजी बोलता है वो क्या एज है उसकी? तो जो विंग है वो बोलता है उसकी 22। तो जो वांगजी है वो बोलता है अच्छा मतलब कि वो मुझसे 1 साल छोटा है। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ वो आपसे 1 साल छोटा है। तो जो वांगजी है वो बोलता है इसका मतलब तुम शादी कर लोगे? विंग बोलता है हाँ। तो वांगजी बोलता है विंग तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। वैसे विंग ये बताओ वो करता क्या है? विंग बोलता है वो अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा है। तो जो वांगजी है वो बोलता है अच्छा। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ और आप क्या करते हो? तो जो वांगजी है वो बोलता है मैं क्या करता हूँ? तो जो विंग है वो बोलता है हाँ बताओ ना आप क्या करते हो? वांगजी बोलता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी एक काम फिक्स नहीं है, मैं कभी कुछ करता हूँ तो कभी कुछ करता हूँ। तो विंग बोलता है अच्छा आप कभी किसी को मारते हो तो कभी किसी को? वांगजी बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ आप माफिया हो, कभी किसी को मारते हो कभी किसी को मारते हो। वांगजी बोलता है विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा ड्रामे देखते हो। तो विंग बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं देखता। वांगजी बोलता है देखते हो। तो जो विंग है वो बोलता है नहीं देखता नहीं देखता नहीं देखता, कितनी बार बोलूँ? वांगजी बोलता है देखते हो देखते हो देखते हो, कितनी बार बोलूँ? विंग बोलता है आप मेरी नकल मत करो। वांगजी बोलता है आप मेरी नकल मत करो। विंग बोलता है अच्छा। वांगजी बोलता है अच्छा। विंग बोलता है हाँ प्लीज़ ना मेरी नकल मत कीजिए। वांगजी भी बोलता है प्लीज़ ना मेरी नकल मत कीजिए। विंग बोलता है हाँ मैं क्या करूँ? वांगजी भी बोलता है हाँ मैं क्या करूँ? विंग बोलता है अब बस भी कीजिए ना। वांगजी भी बोलता है अब बस भी कीजिए ना। विंग बोलता है मैं आपसे नाराज़ हूँ। वांगजी बोलता है प्लीज़ नहीं विंग। विंग बोलता है अब क्या हुआ आपको, अब क्यों नहीं मेरी नकल कर रहे? तो जो वांगजी है सॉरी विंग आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। विंग बोलता है नहीं। विंग जो है अपना मुंह फेर के बैठ जाता है वांगजी से। वांगजी बोलता है विंग प्लीज़। वांगजी यार उसका दिल सच में चकनाचूर हो गया है टूट के, क्योंकि एक तो यार उसने पहले विंग विंग की ये सब बातें सुनी कि वो किसी से शादी करेगा, कोई उसे पसंद करता है, ये वो किसी को पसंद करता है। वांगजी का दिल ना यार ऐसे लग रहा है कोई सच में ही हथौड़ा मार रहा है उसके दिल पे, और ऊपर से अब विंग जो है नाराज़ होकर बैठ गया है। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब वांगजी का मन कर रहा है कि विंग को कहीं पे जाके छुपा दूँ। वो नहीं चाहता विंग को किसी के साथ शेयर करना, किसी को देना। वांगजी बस अब इतना ही सोच रहा है कि यार ये कौन होगा जो विंग को पसंद करता है, उससे शादी करने की बातें कर रहा है। तो जो विंग है वो तो मुंह फेर के बैठा हुआ है। वांगजी ये सब सोचे जा रहा है। लैन चैन जो कि उनकी सारी बातें सुन रहे थे, इतनी देर से बैठे बैठे काम कर रहे थे, साथ में उनकी बातें भी सुन रहे थे। लैन चैन को भी वांगजी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार उसका ब्रदर पहली बार किसी को पसंद कर रहा था, पहली बार किसी से इतनी अच्छे से बात कर रहा था, किसी बाहर के इंसान से उससे इतना लगाव हो गया था। मतलब कि लैन चैन को भी सच में यार बहुत बुरा लग रहा था वांगजी के लिए। अब वांगजी जो है वहीं पे बैठा रहता है। वांगजी को जैसे कि शौक लग गया था, वो सांस लेना ही भूल गया। वो वहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, बस एक ही जगह पे देखे जा रहा है। विंग जो है वो तो मुंह फेर के बैठा ही हुआ है। लैंची चैन को भी वांगजी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पीछे से ज़ोर से आवाज़ आती है जैंग चैंग की। चैंग आके बोलता है आ जाओ खाना बन गया है, सब खाना खा लो। सब जो है उठ के चले जाते हैं, मतलब विंग और लैंची चैन जो है धीरे धीरे उठ करके चले जाते हैं। वांगची वहीं पे बैठा रह जाता है, जैसे कि यार सदमे में चला गया हो बेचारा।
अब जो हमारा वांगची है वो तो वहीं पे बैठा हुआ है और ये जो है वो वांगची को देख रही है काफ़ी देर से, वो वहीं पे बैठा ही हुआ है। ये जो है वांगची को आकर के हिलाती है और बोलती है वांगची को खाना खाने के लिए। थोड़ी देर में वांगची जो है हिलना शुरू करता है, मतलब कि सच में बहुत बुरा लग रहा था उसे। वांगची अपनी मोम की तरफ देखता है। उसकी मोम जो है काफ़ी परेशान सी लग रही थी कि वांगची काफ़ी देर से मतलब कि रिएक्ट नहीं कर रहा था कुछ, तो उसकी मोम थोड़ी सी परेशान लग रही थी। वांगची अपनी मोम को ऐसे देखता है तो जो वांगची है वो अपनी मोम को जो है हग कर लेता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके दिल में सच में बहुत दर्द हो रहा था यार। वांगची ऐसे हग कर रहा था अपनी मोम को, पीछे से शिजवी और जिंगी आते हैं। वो अपने ब्रदर को ऐसे देखते हैं, वांगची को ऐसे मतलब कि जैसे वो रो रहा है बेचारा, अपनी मोम को हग करके रो रहा है कैसे। उसके मतलब कि यार उन दोनों को भी ना बहुत बुरा लगता है अपने भाई के लिए। उन्हें पता नहीं है कि वांगजी क्यों रो रहा है, पर वांगजी को रोते हुए उनसे देखा नहीं जा रहा है। वो भी आकर के जो है अपनी मोम को वांगजी को दोनों के दोनों हक कर लेते हैं। उनकी मोम बोलती है तुम सब पागल हो गए हो क्या, ये क्या हो रहा है, वांगजी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। वांगजी ऐसे रोए जा रहा था। उसकी मोम बोले जा रही थी वांगजी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो। वांगजी की मोम का जो शोल्डर है ना वो पूरा का पूरा वांगजी के आंसू से भीग गया था। वांगजी की मोम को सच में लग रहा था कि हाँ कुछ तो हुआ है। वांगजी ऐसे कभी नहीं रोता। तो जो उसकी मोम है वो वांगजी को बोलती है वांगजी चुप हो जाओ और मुझे बताओ एक बार हुआ क्या है। वांगजी कुछ नहीं बोल रहा होता, अभी भी रो ही रहा होता है। शिजवी और जिंगी वांगजी को अपनी मोम से अलग करते हैं, उसे सोफे पे बिठाते हैं। उसकी मोम जो है पानी का गिलास लेके आती है, वांगजी को पिलाती है। वांगजी पी करके बोलता है मोम आपको पता है क्या। और ऐसा कहते कहते वो फिर से जो है फुट फुट के रोने लगता है। उसकी मोम देख रही थी कि वांगजी को क्या हुआ है। उसकी मोम समझ गई थी कि ज़रूर विंग के साथ कुछ लफड़ा हुआ है। जो वांगची की मोम है उसे काफ़ी बुरा लग रहा था वांगची की ऐसी हालत देख करके। उसे बहुत तरस आ रहा था अपने बच्चे पे कि पहली बार वो किसी और इंसान के लिए इतना ज़्यादा रो रहा है। वांगची की मोम को सच में बहुत बुरा लग रहा था। वो जाती है, खाने की टेबल पे बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो विंग को देख रही थी, विंग तो सबसे अच्छे से बातें कर रहा था और उधर वांगची रो रहा है। ये को सच में बहुत बुरा लग रहा था। अब ये फिर से उठती है और वांगजी के पास चली जाती है। वांगजी को फिर से हक करती है और दोनों के दोनों माँ और बेटा दोनों रोने लगते हैं। वो दोनों रो ही रहे थे। अब पीछे से जो है विंग उन्हें देखता है, वो सोफे पे बैठ के कैसे रो रहे हैं। विंग देखता है उन्हें क्या हुआ है यार, ये सब क्या हो रहा है। विंग जो है उनके पास उठ करके जाता है। विंग बोलता है आप सबको क्या हुआ है, आप सब ऐसे क्यों रो रहे हैं। वांगजी के पास में शिजवी और जिंगे भी बैठे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वांगजी क्यों रो रहा है, पर शायद अब विंग को देख करके वो समझ गए थे, क्योंकि वांगजी जो है वो विंग को देख रहा है छुप छुप करके। उसकी नज़रें जो है बार बार हट रही हैं विंग से। पहले वांगजी जब विंग को देखता था तब उसे देखता ही रहता था, उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता था कि कोई उसे देख रहा है कोई नहीं देख रहा है। आज वांगजी को पता नहीं क्यों विंग की तरफ देखने में पता नहीं कैसा डर लग रहा है। वांगजी विंग की तरफ देखता है, फिर से नज़रें नीचे कर लेता है, देखता है और फिर से नज़रों को भी नीचे कर लेता है। सब समझ गए थे कि विंग और वांगजी के बीच में ज़रूर कुछ लड़ाई हुई है, पर विंग तो बिल्कुल नॉर्मल था। अविंग जो है वो वांगजी के सामने आ जाता है। वांगजी की मोम ने वांगजी को हक कर रखा था, तो वांगजी की मोम जो है वांगजी से थोड़ा अलग हो जाती है। विंग जब वांगजी को देखता है उसकी आंखें कितनी लाल हो गई हैं रो रो करके। विंग को बहुत ज़्यादा तरस आता है वांगजी पे, यार ये क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। तो विंग वांगजी को हक कर लेता है और बोलता है क्या तुम मेरी वजह से रो रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्या तुम इस वजह से रो रहे हो। तो जो वांगजी है वो रोए जा रहा था। विंग जो है वो वांगजी को चुप करवाता है और जो है उसे उसके सर पे जो है बार बार अपने हाथ को सहलाया जा रहा था। उसे बोला था चुप हो जाओ, मैं आज के बाद तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और हम आज से बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं आपको कभी भी ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा जिस वजह से आपको बुरा लगे। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।